बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बीजापुर में मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। मौके से इंसास LMG AK-47 बरामद की गई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित बताए गए हैं। दोपहर तक ऑपरेशन से लौट सकते हैं जवान। तो खबर बीजापुर से है, जहां मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से इंसास LMG AK-47 बरामद हुआ। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित बताए गए हैं और एक बड़ी सफलता, जहां 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। दोपहर तक ऑपरेशन से लौट सकते हैं जवान। वहीं भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और सबसे खास चीज ये कि मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। और जब हथियार बरामद किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नक्सलियों को इससे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उनके पास हथियारों की कमी होती है और सबसे ज्यादा कमजोर नक्सली उस वक्त होते हैं जब उनके पास हथियारों की कमी होती है। और संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, 4 नक्सली ढेर हुए हैं और अच्छी बात यह है कि जवानों को खरोच तक नहीं है। जवान सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दोपहर तक वापस भी लौट आएंगे। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं कि आपको आज सुबह से ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ बीजापुर के गंगालूर एरिया में जारी है और यह नक्सल ऑपरेशन CRPF, DRG और बस्तर बटालियन की टीमें संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। इसी गश्त के दरमियान सुबह से ही आज अलग अलग जगह पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और जो ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए, इंसास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और सर्चिंग लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस नक्सल का जो ये मुठभेड़ है, जो एरिया है, ये एरिया चारों दिशाओं से नक्सल का गढ़ का एरिया माना जाता है और यहाँ पर नक्सलियों की कभी तूती बुला करती थी। आज ये गंगालूर जो एरिया है, गंगालूर के एरिया में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में 4 नक्सली जो मारे जाने की खबर मिली थी, पर इसकी पुष्टि भी, मुठभेड़ की पुष्टि ASP ने की, इसकी बात की थी, कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो नक्सल ऑपरेशन है, यह चारों दिशाओं से चल रहा है और इस पे पुलिस को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और इस तरीके से आप देखिए कि नक्सलियों ने दोपहर तक, हालांकि वे आ जाएंगे और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगली खबर दुर्ग से ही है, जहां पर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। विजय साहू BJP में शामिल हो गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो भूपेश बघेल के काफी करीबी थे और अब वे BJP में शामिल हो चुके हैं। पूर्व क्रेडा सदस्य भी रहे हैं विजय साहू। सैकड़ों समर्थकों के साथ BJP इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। विजय बघेल ने विजय साहू का स्वागत किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता विजय साहू अपने साथियों के साथ में आज बीजेपी के में प्रवेश कर चुके हैं। करीब 800 इनके साथी जो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आज आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा है, कि क्या वजह रही और इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से ये हुआ है? देखिए, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना जारी है। मैं भी शामिल हूँ। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में, जिनके साथ ये हो रहा है। बाकी लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डरे हैं या उन अनुसार जो भी मर्यादाएं हैं। पर मैं सोचा कि अब समय से बहुत पानी ऊपर हट गया, अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने बोला और अब मुझे आगे अपनी ऊर्जा को और मेरे साथियों की ऊर्जा को राष्ट्र हित में लगाना है, सही दिशा में लगाना है। तो मुझे लगता है भाजपा से अच्छा और कोई पार्टी इस देश के अंदर नहीं है, जहां हम लोग काम करके देश के विकास में और अच्छे कामों में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। करीब 35 सालों तक आप कांग्रेस की सेवा की है, फिर अचानक बीजेपी में आए हैं। किस तरह से होगा आने वाला समय? अच्छा होगा। हम लोग तो वैसे भी सनातन को मानने वाले लोग हैं और हमारी आस्था है ईश्वर पे। जहाँ तक अभी खास करके 2-3 सालों से मुझे कांग्रेस के अंदर बहुत बेचैनी भी हो रही थी कि बहुत से चीज़ों पे, धर्म के मामले में जो उनका दृष्टिकोण था स्पष्ट नहीं था या विरोधाभास था कांग्रेस के अंदर दिल्ली में। तो उन सब चीज़ों से अब मुझे मुक्ति मिलेगी और हम लोग अच्छा काम करेंगे।
तो देखिए, विजय साहू हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ में आज बीजेपी प्रवेश कर लिया। इनका ये कहना है कि कांग्रेस में इनको काफ़ी घुटन हो रही थी और जिस तरह से इनकी नीतियां होती थी वो अब पूरी तरह से विरोधी हो गई। यही वजह है कि अब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया और अपने साथियों के साथ ये बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, विजय साहू एक ऐसा नाम जो जिनके सैकड़ों समर्थक और भूपेश बघेल के काफी करीब माने जाते हैं, कई बड़े पदों पर भी रहे हैं और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है अपने तमाम समर्थकों के साथ। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि विजय साहू काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं। करीब 35 सालों तक उन्होंने कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी, लेकिन वे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अपेक्षा का शिकार हो रहे थे, उनकी उपेक्षा की जा रही थी। यही वजह थी कि कई बार उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को इस बात से भी अवगत कराया था, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी फैसला यही हुआ कि अब वो पार्टी छोड़ दें। उन्होंने अपनी खुद तो पार्टी छोड़ी है, साथ ही उनके सैकड़ों समर्थक हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने सभी का स्वागत किया है और ये उम्मीद जताई है कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। विजय साहू वो नाम है जिन्होंने कई बार जो है पार्टी को एक मजबूती प्रदान की थी कांग्रेस में। इन्होंने टिकट की मांग भी की थी, लेकिन कहीं न कहीं इनकी उपेक्षा की गई थी। चाहे नगर निगम के चुनाव की बात किया जाए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, लोकसभा चुनाव में भी आखिरकार इनको असफलता ही प्राप्त हुई। और इनका यह आरोप है कि इनके जैसे कई लाखों कार्यकर्ता हैं जिनकी उपेक्षा की गई है, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश स्तर तक में भी जो कांग्रेस की रीति नीति होती थी वो कहीं न कहीं भटक गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और यही वजह है कि आज कार्यकर्ताओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है और यही मजबूरी है आज की उनकी कि वे अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किए हैं। उनका निश्चित रूप से कहना है कि आने वाले समय में जो उनकी सोच थी वो अब बीजेपी में रहकर पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं विजय साहू और अब आगे विकास करना, काम करने की उन्होंने ठान रखी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के लिए भ्रामक दावों के आरोपों में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमारे नोटिस के बावजूद पतंजलि ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों ना पतंजलि और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए। उस वक्त केंद्र ने कोर्ट से कहा मामले में नया हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसकी कोर्ट ने इजाजत दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पहले दाखिल हलफनामे की वापस लेने की इजाजत भी दी थी। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए बाबा रामदेव। और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार पेश हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। 10:30 बजे जज सुनवाई के लिए बैठ जाएंगे। पहला ही आइटम बाबा रामदेव का है, लेकिन ये जो विवाद है वो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ का विवाद है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव को तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी इस बात में जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा हलफनामा दाखिल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। और नाराजगी इस बात पर भी जाहिर की कि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो बावजूद इसके पतंजलि आयुर्वेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि आयुर्वेद के एमडी हैं और बाबा रामदेव को तो कॉज नोटिस जारी किया गया था और कोर्ट ने ये पूछा था कि आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। बहरहाल दोनों लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके माफी मांग ली गई है, लेकिन बावजूद उसके उनको पेश होने का आदेश था तो वो लोग कोर्ट में पेश हुए हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आदेश जारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा थी, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होने का आदेश दिया गया।
जी बिल्कुल, माफी भी हालांकि मांग ली गई थी, हलफनामा पेश नहीं किया गया था मौके पर, और जिस तरीके से बोला गया कि क्या कोई अलग से क्यों ना इस पर चार्ज किया जाए। सुशील, आज जब वे पहुंचे हैं पेश होने के लिए, उस दौरान क्या कोई बातचीत हुई उनसे? जी देखिए, जब वो पेश हो रहे थे तो उन्हें कड़ी सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में उन्हें पेश किया गया। मीडिया के कई कैमरे उनकी तरफ थे, उनसे सवाल जवाब किया भी गया, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर है और जिस तरह बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पहले कंडक्ट किए हैं, मुझे लगता है उसी कंडक्ट को सोचते हुए उन्होंने फिलहाल मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन उम्मीद जरूर है कि जब फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो जरूर मीडिया से ये लोग बातचीत करेंगे। कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि हम उनसे सवाल जवाब करें कि बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो फिलहाल जब अभी पहुंचे हुए हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, सुनवाई होना बाकी है, और जब सुनवाई होगी उस दौरान की भी आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में आज नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस के 2 दिग्गज आज दाखिल करेंगे नामांकन। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पर्चा भरेंगे, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू करेंगे नामांकन, कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग पर्चा दाखिल करेंगे, और बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद रहेंगे सीएम साहब। चूंकि आज बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर से पर्चा दाखिल करने वाले हैं, और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस के 2 दिग्गज आज नामांकन दाखिल करने वाले। एक तरफ राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन भरेंगे। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू अपना नामांकन भरने पहुंचेंगे, और इसी दौरान कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो चूंकि आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज ये काफी हाई प्रोफाइल सीट, जैसे कि कांकेर की बात कर लें और राजनांदगांव की बात कर लें, यहां से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता कांकेर से खेम नारायण शर्मा जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज पर्चा दाखिल करने का वक्त है और आज बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर पहुंचेंगे, और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान सीएम भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज कांकेर में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग हैं, उनका नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसके लिए जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर बाद कांकेर पहुंचेंगे, और एक बड़ा रैली जो है भाजपा करने जा रही है, और ये साबित करनी चाहिए कि वो कांकेर लोकसभा में अपनी जीत को कितना पुख्ता कर सकती है और ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री जो है नामांकन दाखिल करने के बाद जो है एक कार्यकर्ताओं की सभा लेंगे। सभा में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में और भोजराज नाग प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल। और आज चूंकि दिन बहुत खास, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के तमाम जो सीटें हैं, प्रमुख सीटें, वहां से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है कि सीएम पहुंचेंगे तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी बीजेपी की। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और हम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर 6 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान बरामद हुए 6 लाख रुपए। पातररास में तैनात एसएसटी की कार्रवाई के दौरान चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया, और जांच के दौरान कार से 6 लाख रुपए कैश मिले हैं। रंजीत नाग की ये कार बताई जा रही है। दंतेवाड़ा से ये पूरी खबर है, जहां 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान बरामद हुए 6 लाख रुपए। पातररास में तैनात एसएसटी की कार्रवाई और चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कार से 6 लाख कैश मिले हैं। रंजीत नाग की ये कार बताई जा रही है। जगदलपुर में पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया। भरे बाजार में पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की गई है। क्यों की गई है? हेड कांस्टेबल पर धमकाने का आरोप लगा है। वसूली के लिए ये धमका रहे थे और इस दौरान मुर्गा लड़ाई करवाने पर पैसे की डिमांड की जा रही थी। पैसे के लिए इसकी पिटाई की गई है, गाली गलौज की गई है।
ये देखिए पुलिसकर्मी को किस तरीके से जो पब्लिक है वो पीट रही है। दरअसल मुर्गा लड़वाने का यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और हिस्सा भी लेते हैं। और इसी दौरान जो पुलिसकर्मी है वो मौके पर पहुंचे, पैसे की मांग करने लगे और धमकी देने लगे। तो वसूली के दौरान इनकी पब्लिक से बातचीत बिगड़ गई और उस दौरान उनकी जमकर पिटाई हो गई। मुर्गा लड़ाई करवाने पर मांग रहा था पैसे के लिए पिटाई और गाली गलौज की गई है। तो पुलिसकर्मी को जमकर पीटा गया और पीटने के साथ ही अभद्र तरीके से गाली गलौज भी की गई है। दरअसल मुर्गा लड़वाने का यहाँ पर खेल होता है और इस खेल में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये पूरा मामला बताएं। मुर्गा लड़ाई करवाई जाती है यहाँ पर, तो क्या ये जो खेल होता है इसे बढ़ावा देने के लिए या इसे संचालित करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था पुलिसकर्मी, और विवाद क्या हुआ? जी देखिए, बस्तर में मनोरंजन के लिए ग्रामीण मुर्गा लड़ाई का आयोजन करते हैं और मुर्गा लड़ाई में काफी भारी संख्या में लाखों रुपया दांव लगता है। इस खेल को परमिशन के लिए जिला पंचायत स्तर पे जो लोग रहते हैं वो देते हैं। मुर्गा लड़ाई में एक वीडियो जब वायरल हो रहा है जहां पर एक बस्तर में तैनात जो पदस्थ हेड कांस्टेबल पहुंचता है और मुर्गा लड़ाई के लिए करवाने के लिए एवज में पैसे की डिमांड करता है। इस पैसे की डिमांड करने पर काफी गाली गुफ्तार की जाती है और जो ग्रामीण है उसकी जमकर पिटाई करता हुआ नजर आया हेड कांस्टेबल, जिसके बाद ग्रामीण ने उसे बचाने के लिए उस जो हेड कांस्टेबल है उसकी पिटाई कर दी और मामला काफी गंभीर होने के चलते मामला बस्तर एसपी तक पहुंचा है और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। बता दूं क्योंकि मुर्गा लड़ाई बस्तर में लगातार साप्ताहिक बाजार में देखा जाता है और इसको रोकने के लिए पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि ग्रामीण अपने जो कमाई है उसको दांव में लगा देते हैं और ये जो खेल है इस खेल के पीछे जो लोग हैं वहाँ शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में जो ग्रामीणों से जो मोटी कमाई वसूली करके चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हेड कांस्टेबल है इसी एवज में पैसे की डिमांड करने पहुंचा था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से पैसे की डिमांड की जा रही थी जिस दौरान इसकी मारपीट हुई है। पेंड्रा से बड़ी खबर करू करेंगे। पेट्रोल डालकर नाबालिग को आग लगा दी गई। 14 साल की किशोर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। किशोर को अस्पताल भर्ती किया गया है। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी फरार हैं। जांच में पुलिस जुट गई है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार नाबालिग पर इस तरीके से अत्याचार क्यों किया गया है, क्या ये पूरा विवाद था और विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि नाबालिग के ऊपर इस तरीके से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। और देखिए आप, नाबालिग एक मेन पार्ट की तरफ बुरी तरीके से जल गया है और अब उसका इलाज जारी है। 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बलौदा बाजार का पूरा मामला है जहां पर सेक्स रैकेट का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्स रैकेट में फंसाने की धमकी दे रहा था, कई लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले। पुलिस ने आरोपी महान मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना दुर्गा टंडन मोंटी शिरीष फरार हुआ। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो खबर बलौदा बाजार से है जहां पर सेक्स रैकेट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रुपए लगभग की वसूली की जाने की बात की गई है। इसमें जो है हमने जो है एक आरोपी जो है इसमें एक महान मिश्रा भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि यहाँ मंगलम कॉलोनी बलौदा बाजार के निवासी हैं। इनके अकाउंट में केनरा बैंक का अकाउंट है जिसमें 5 लाख रुपए जो है ट्रांसफर करना पाया गया। इस पर से उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पुलिस रिमांड जो है आगे की पूछताछ के लिए ली। खबर बिलासपुर से जहां शराबी शिक्षक बर्खास्त किया गया। शराबी शिक्षक संतोष केबट को बर्खास्त किया गया। दरअसल शराब पीकर स्कूल में इसने उत्पात मचा रखा था। वीडियो वायरल होने पर इसे सस्पेंड किया गया है। डीईओ ने बर्खास्तगी जारी कर दी है। और ये आप देखिए, जब शराबी शिक्षक बहस करता हुआ शराब पीकर दफ्तर में बैठा हुआ नजर आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद, हालांकि इस खबर को न्यूज़ 18 ने भी दिखाया था, इस खबर को डीईओ के संज्ञान में आने के बाद एक्शन लिया गया है और बर्खास्त किया गया है शराबी शिक्षक को। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। दिखा रहा हूं सर, दिखा रहा हूं आपको। ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ वीडियो दिखाओगे, वीडियो दिखाओगे, कलेक्टर को पहुंच जाओ। जाओ, ये सब चखना आना चाहिए आपको।
और अब खबर गरियाबंद से, जहां जंगल में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे के करीब पंटोरा जंगल में आग लगी है। आग लगने से वन्य प्राणियों को नुकसान हुआ, सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने में वन अमला जुटा हुआ है। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां जंगल में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे के करीब पंटोरा जंगल में आग लगी है। आग लगने से वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए वन अमला जुटा हुआ है। और खबर गरियाबंद से, जहां पर तेंदुए का आतंक जारी है। धवलपुर इलाके में तेंदुए का आतंक लगातार देखा जा रहा है। तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया। शिकार के बाद पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर तेंदुए का आतंक देखा गया। धवलपुर इलाके में तेंदुए का जमकर आतंक देखा जा रहा है। तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया और शिकार के बाद पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरबा से खबर है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटियों को पकड़ा है। 143 वारंटियों को पुलिस ने पकड़ लिया। विशेष अभियान के तहत पकड़े गए लंबे समय से फरार वारंटी, कुछ वारंटी 37 और 32 साल से फरार थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। यानी कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 143 वारंटी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिलासपुर से कोलकाता की उड़ान, आज से कोलकाता की सीधी उड़ान शुरू हो गई है। जहां कोलकाता से सुबह 5:55 पर उड़ान होगी। 7:45 पर बिलासपुर ये फ्लाइट पहुंचेगी और सुबह 8 बजे करीब कोलकाता की उड़ान। सप्ताह में 3 दिन कोलकाता की उड़ान होगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को उड़ान होगी। एयरलाइंस एयर ने शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके मुताबिक 3 उड़ानें बिलासपुर से कोलकाता की सीधी फ्लाइट आपको मिलेगी। बलरामपुर में स्कूलों का समय बदला। बढ़ती गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होगा संचालन। दूसरी पाली में 11:30 से 3:30 बजे तक पढ़ाई की जाएगी और कलेक्टर के निर्देश के दौरान ये आदेश जारी हुआ है। आप ये देखिए कि गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके चलते बच्चों को काफी नुकसान न हो, शेड्यूल जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में सोमवार को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्टर परिसर से रैली की शुरुआत हुई, जो जेई रोड स्थित अनुपम गार्डन तक चली। इस रैली में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह भी शामिल हुए और इस स्वीप बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा 100% मतदान का संदेश देने के लिए अनुपम गार्डन में एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया, जिसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। जिला प्रशासन की इस कवायद का मकसद 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना था। राजधानी रायपुर में सोमवार को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन और उस दौरान की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को याद रखिए। 7 मई मतदान दिवस। जांजगीर चांपा से रायपुर लौट रहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां सड़क के किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वाहन चालक के पास जाकर उसका हालचाल पूछा और हादसे का शिकार वाहन के चालक के लिए समुचित जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा जांजगीर चांपा प्रवास से रायपुर लौट रहे थे और इस दौरान खरोरा पिकरडीह के पास एक ट्रक पलट गया था, जिसके बाद विजय शर्मा ट्रक के ड्राइवर के पास पहुंचे और उनका हाल चाल पूछा। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली